ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि जिगजियान मार्शल हॉल हेडक्वार्टर्स की हुए सिस्टम वाली गर्ल लीडर होंग को आकर बताती है कि फैंग ने उस ऑक्टोपस एम्परर बीस्ट को जान से मार डाला है। उसकी ये बात सुनकर लीडर होंग वहां पर अपनी कल्टीवेशन रोक देते हैं और अपनी आंखें खोलते हुए कहते हैं लुओ फैंग वाकई ही अर्थ का जीनियस मेंटल मास्टर होने के लायक है और तो और इसकी स्ट्रेंथ बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। उसकी अभी की स्ट्रेंथ को देखते हुए कोई शक नहीं कि वो वर्ल्ड का नंबर 1 मेंटल मास्टर है। सेकंड ब्रदर के कंपैरिजन में मुझे लगता है कि इन दोनों की पावर में सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क होना चाहिए। हमारी इस अर्थ पर लुओ फैंग जैसा जीनियस है जिससे मैं काफी राहत महसूस करता हूँ। अब ये कहने के बाद लीडर होंग कहते हैं अगर आप इस बैटल में मारे गए इससे पहले कि लीडर होंग अपनी इस बात को कंप्लीट कर पाते तभी वॉरियर ली शन कहते हैं ब्रदर होंग, और इसी के साथ हम देखते हैं कि वॉरियर ली शन वहां पर हवा में फ्लाई करने लगते हैं और उनके अंदर से काफी सारी लाइटनिंग निकलने लगती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहां आसमान में थंडर गरज रहे होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहां पर वॉरियर ली शन के अंदर से काफी सारा ऑरा निकलता है जिसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वॉरियर ली शन यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर रहे होते हैं। वॉरियर ली शन के अंदर से इतनी ज्यादा पावर को निकलते हुए देखकर हम देखते हैं कि लीडर होंग भी यहाँ पर खुश हो रहे होते हैं। इसी के साथ हम वॉरियर ली शन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यूं कुछ देर की कोशिश के बाद वॉरियर ली शन अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लेते हैं और खुश होते हुए अपनी आंखें खोलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉरियर ली शन की आंखों से भी थंडर नजर आ रहा होता है। अब अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने के बाद वॉरियर ली शन लीडर होंग के पास आ जाते हैं और उनसे कहते हैं ब्रदर होंग, ह्यूमन और इनर हेवन सुप्रीम रियलम वटेशन के लीजेंड ऑफ द एंशिएंट योगा को एक साथ जोड़ता है और हेंगजिया इनहेरिटेंस पंच में ह्यूमन बॉडी के साथ परफेक्ट मैच हो जाता है, जिनसे मुझे मालूम हुआ कि इनसे गुजरने के बाद मैं डोमेन मास्टर रियलम में कदम रख सकता हूँ। वॉरियर ली शन की ये बात सुनकर लीडर होंग उन्हें कांग्रेचुलेशन करते हैं। अब वॉरियर ली शन खुश होते हुए कहते हैं ब्रदर होंग, आपने उस गोल्डन हॉर्न बहमूद के साथ अकेले फाइट करने का प्लान बना लिया है, लेकिन हम दोनों कई सालों तक ऐसी सिचुएशन में जीते और मरते रहे हैं, तो इसलिए इस बार भी मैं आपको अकेले लड़ने नहीं दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉरियर ली शन ये काफी सीरियस होकर बोल रहे होते हैं। वॉरियर ली शन की ये बात सुनकर लीडर होंग के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और फिर वो कहते हैं गुड, चलो मिलकर लड़ते हैं। लीडर होंग की ये बात सुनकर वॉरियर ली शन खुश हो जाते हैं और वो उनके कंधे पर हाथ रखते हैं। इसी के साथ व्यू चेंज होता है और हमें मिलिट्री कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कमांडर लाओली लुओ फैंग को उन सभी सी मॉन्स्टर्स की तरफ जाता हुआ देख रहे होते हैं। इसी के साथ व्यू चेंज होता है और हमें किसी सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि 2 एयरक्राफ्ट बड़ी स्पीड के साथ कुछ वाटर मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और फिर वो वहां पर पहुंचकर पानी के ऊपर फ्लाई करने लगते हैं। इसी के साथ हमें उस पानी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे वाटर मॉन्स्टर्स होते हैं और ये सभी वाटर मॉन्स्टर एक वेव के रूप में दूसरी सिटीज पर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं। अब जैसे वो एयरक्राफ्ट उन वाटर मॉन्स्टर्स के ऊपर फ्लाई करने लगते हैं तो कमांडर लाओली उन्हें ऑर्डर देते हैं और कहते हैं रिलीज लिक्विड मेडिसिन नंबर 12। कमांडर लाओली की ये बात सुनकर उस एयरक्राफ्ट के पायलट कहते हैं यस, और ये कहते साथ ही वो वहां पर उस लिक्विड मेडिसिन को रिलीज कर देते हैं। यहाँ पर मुझे तो ये लिक्विड मेडिसिन देखने में एक पॉइजन लग रही होती है। वो एयरक्राफ्ट उस पूरी लेक के अंदर वो पॉइजन स्प्रे करके वहां से जा रहा होता है। तभी हमें दूसरी तरफ लेक के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो पॉइजन उन वाटर मॉन्स्टर्स के ऊपर पड़ रहा होता है तो वो वाटर मॉन्स्टर वहां पर जान से मारे जा रहे होते हैं। ये मॉन्स्टर्स भी कोई छोटे मोटे मॉन्स्टर्स नहीं थे बल्कि काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स थे। ये मॉन्स्टर मेरे ख्याल में किंग लेवल में ट्रांसफॉर्म होने ही वाले होते हैं, लेकिन फिर भी ये पॉइजन इतना ज्यादा डेंजरस होता है कि ये इतने पावरफुल मॉन्स्टर्स को भी कुछ ही सेकंड्स में जान से मार डालता है। वो सभी मॉन्स्टर वहां पर मारे जाने के बाद पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। कमांडर लाओली उन सभी मॉन्स्टर्स को मरते हुए कंट्रोल रूम से देख रहे होते हैं और उन्हें यहाँ पर मालूम हो जाता है कि हाँ, अब ये बीस्ट वेव यहाँ पर मारी जा चुकी है। तभी हम देखते हैं कि वो एयरक्राफ्ट वहां पर वो पॉइजन स्प्रे कर रहा होता है कि अचानक से वहां एक किंग लेवल का मॉन्स्टर पानी के अंदर से बाहर आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि एक टेंटिकल बीस्ट होता है। वो टेंटिकल बीस्ट अपने बड़े बड़े टेंटिकल्स के साथ उस एयरक्राफ्ट के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एयरक्राफ्ट वाला पायलट बड़ी मुश्किल के साथ अपने एयरक्राफ्ट को बचाकर वहां से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। तभी हमें दूसरी तरफ कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कमांडर लाओली उस एयरक्राफ्ट को इस तरह से उस टेंटिकल मॉन्स्टर के बीच बचे हुए देखकर घबरा जाते हैं। अभी कमांडर लाओली यहाँ पर परेशान हो ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास लुओ फैंग की कॉल आती है जो कि उनसे पूछता है अभी वहाँ की क्या सिचुएशन है। कमांडर
कमांडर लाओली उसे बताते हैं कि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग जब ये सी मॉन्स्टर रिवर के अंदर से गुजरते हुए दूसरी सिटीज पर अटैक करने के लिए जा रहे थे तो हमने रिवर के किनारे पॉइजन छिड़कना शुरू कर दिया। ये कहते साथ ही कमांडर लाओली फैंग के कम्युनिकेशन वॉच पर उसे पूरी डिटेल दिखाते हुए कहते हैं कि ये देखो, ये 2 एयरक्राफ्ट हैं जिनमें से एक उन सी मॉन्स्टर्स के ऊपर पॉइजन छिड़क रहा है, जिससे हम जितने ज्यादा हो सके उन सी मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश कर रहे हैं। और सेकंड एयरक्राफ्ट भी यही कर रहा है, वो जितने ज्यादा हो सके पॉइजन देकर उतने ज्यादा सी मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे लिए ये तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हम ये जो सी मॉन्स्टर्स मार रहे हैं इनकी डेड बॉडीज की वजह से ये रिवर के अंदर हमारे करंट को ब्लॉक कर सकती है। वो इसलिए क्योंकि ये डेड बॉडीज तादाद में काफी ज्यादा है। कमांडर लाओली की ये बात सुनकर फैंग भी समझ जाता है कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। इसी के साथ व्यू चेंज होता और हमें दूसरे कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि कमांडर जिया मैप देख रहे होते हैं और वो ये देखकर काफी परेशान होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहां पर चाइना के प्रेसिडेंट भी होते हैं, वो भी यहाँ पर ये मैप देख रहे होते हैं। कमांडर जिया चाइना के प्रेसिडेंट को बताते हैं कि इन सी मॉन्स्टर्स की वजह से अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वो इसलिए क्योंकि इन सी मॉन्स्टर्स की वजह से आधे दिन के अंदर अंदर यूरोप की 6 बेस सिटीज डिस्ट्रॉय हो गई। इसलिए अब हमें भी इन सी मॉन्स्टर्स के साथ फुल स्केल पर बैटल शुरू करनी होगी। और अगर ये सभी सी मॉन्स्टर ऐसे ही हमला करते रहे और हम इन्हें रोक नहीं पाए तो 2 घंटे के अंदर अंदर जियांगनान बेस सिटी भी इसके अंदर आ जाएगा और फिर जियांगनान बेस सिटी भी ऐसी वार सिचुएशन में इंटर हो जाएगा जैसे कि बाकी की 6 बेसिस हो चुकी हैं। कमांडर जिया की ये बात सुनकर चाइना के प्रेसिडेंट भी समझ जाते हैं और बाकी के 5 कंट्रीज के प्रेसिडेंट भी समझ जाते हैं कि हमें जल्द ही जल्द कोई ना कोई डिसीजन लेना ही होगा, नहीं तो ये सभी सी मॉन्स्टर्स हमारी सिटीज को डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है, तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर ये सभी प्रेसिडेंट मिलकर क्या कर पाते हैं।